अगर घोड़ा मान लेते हैं कि अपने रास्ते से डेविएट हुआ तो उस टमटम पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब गड्ढे में गिर जाएंगे। अब मान लेते हैं वो पानी को अगर हम 10 खेत में डाल देंगे लोभ की वजह से कि मतलब इससे भी फसल उग जाएगा, इससे भी उग जाएगा, इससे भी उग जाएगा, कि सीमित मात्रा में पानी है। सर, तो अभी आप सक्सेस सूत्र क्या देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट को? सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अभी हम यहाँ पे उपस्थित हैं पटना में, और ये है किसान कोल्ड स्टोरेज के अंदर यहाँ पे हैं जो मुसल्लापुर हाट पटना में पड़ता है, और उसी के अंदर अंकुश मैथमेटिक्स का नाम आप सुने होंगे। यदि पटना से होंगे तो अंकुश मैथमेटिक्स के बारे में जानते भी होंगे। ये किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस के अंदर ही है, जहां पे खान जीएस का आप नाम सुने होंगे, और खान जीएस रिसर्च सेंटर के नीचे में ही उसी बिल्डिंग में यहां पे है। और आज हम बात करने वाले हैं अंकुश मैथमेटिक्स के डायरेक्टर और मैथ पढ़ाने वाले जाने माने सर अंकुश सर के साथ बात करेंगे, और उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे स्टूडेंट का भीड़ देखा जाए तो पूरे तादाद में भीड़ रहते हैं, यहाँ पे क्लास भर जाता है, और फिर बाहर भी बैठ करके स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। तो सारा जानकारी हम यहाँ से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है और स्टूडेंट को सर कैसे पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सर आपको सफर नया भारत में स्वागत है। स्वागत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे हम जैसा कि देखें ये अंकुश मैथमेटिक्स जो यहाँ पे पटना में चलता है, तो पटना का देखा जाए तो अभी टॉप कोचिंग में सबसे ज़्यादा जो मैथ का फैकल्टी है वो आपके यहाँ का है सर। तो सारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं, तो आप किस प्रकार से पढ़ाते हैं बच्चों को? मैथ्स जो है वो रियल में उबाऊ विषय है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट द्वारा फीडबैक हमको देखने को मिलता है, लेकिन मैथ्स को मान लेते हैं कि अगर पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा जाए, अगर उसको पढ़ने के बाद अगर 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन किया जाए, और ये लड़का खुद ब खुद नहीं कर पाएगा, उसको करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, उसको मंजिल को दिखाना पड़ता है, मंजिल को उसके सामने लाना पड़ता है कि बाबू तुम्हें ये करना है, और तुम्हारा ये कह सकते हैं टारगेट है, तुम्हारे मम्मी पापा का टारगेट है, तुमको पटना में अगर भेजा गया है तो तुमसे बहुत सारे लोगों का उम्मीद है। अगर हम एक बात ये कह सकते हैं कि जैसे घोड़ा देखे होंगे टमटम में आप, घोड़ा लगा रहता है, वो समझिए कि टमटम का एकदम सेंटर है। अगर घोड़ा मान लेते हैं कि अपने रास्ते से डेविएट हुआ तो उस टमटम पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब गड्ढे में गिर जाएंगे। तो एक विद्यार्थी जो होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो अपने पूरे परिवार का घोड़ा होता है, और उसके टमटम पर सवार होते हैं उसके मम्मी पापा या फिर उसके सारे रिलेटिव फैमिली। तो कहने का मतलब बाबू तुम अपने घर का, अपने पूरे परिवार का घोड़ा हो, और तुम्हें बिल्कुल एकदम जैसे घोड़ा के आँख पे पट्टा बंधा रहता है ना, तो पट्टा इसलिए बंधा रहता है ताकि वो सीधे मंजिल को देख सके, ना कि अगल बगल की हरियाली को देख करके सड़क से उतर जाए। तो आप एकदम बिल्कुल अपने फोकस पर टारगेट करिए, आपको एकदम सीधे लक्ष्य दिखना चाहिए, और आप ये मान के चलो कि हमारे टमटम पर हमारे पूरे परिवार बैठे हैं। अगर हम गलत दिशा में जाते हैं तो हमारे परिवार भी गलत दिशा में जाएंगे। अगर हमारा टारगेट फिक्स होगा तो हमारी दशा और दिशा, तकदीर तस्वीर दोनों का दोनों बदल सकता है, और हमारे सारे गार्जियन, हमारे जितने भी फैमिली हैं, सबका तकदीर तस्वीर बदलेगा आपका। इसलिए बाबू मेहनत करना है, और बिल्कुल मैथ्स में बहुत बेहतरीन आप कर पाएंगे। मेरी एक छोटी सी आप लोग के लिए कोशिश रहता है, प्रयास रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे सर से सुने कि यदि आपका फोकस उस लक्ष्य के ऊपर है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, तो आपको उसी घोड़े के तरह आंखों पर पट्टी बांध करके चलना होगा, ताकि आप बाहरी दुनिया में और रंगीन दुनिया में ना भटकें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। तो सर यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि हम मैथ को पूरा तोड़ करके रख देते हैं, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी टाइप का पूछा जाता है, हम सबको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, और सब हमको मैथ आसान लगने लगता है। तो ये मुश्किल जो मैथ लगता है दुनिया को, वो आपके छात्रों को आसान कैसे लगने लगता है? देखिए, अभी आपने कहा कि मैथ्स को तोड़ करके रख दिया जाता है, जैसा विद्यार्थी द्वारा आपको फीडबैक मिला है जी। तो कहने का मतलब एक होता है ना कि जैसे लोगों के सामने चीज़ को परोसा कैसे जाए।
तो वो मेरा आप कंटेंट देखिएगा, या फिर लोग देख भी पाएंगे, या फिर बहुत सारे लोग हमारा क्लासेज करते भी हैं, आप स्टूडेंट से फीडबैक लीजिएगा। तो हमारा जो कंटेंट है या फिर मटेरियल है या फिर हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, उसमें चीज़ को एकदम बिल्कुल हम परोसे हुए टाइप वाइज। और बड़ी बात यह है कि टाइप में भी हम नेचर डाले हुए, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है उसमें अगर 4 चीज़ें आता है तो नेचर 1 करके, नेचर 2 करके, नेचर 3 करके, ये सारे चीज़ को हमने दे रखा है। तो विद्यार्थियों को वैसे पढ़ने में क्या होता है, सहूलियत होता है। अब मान लेते हैं कि अगर उस चीज़ को खिचड़ी करके एक साथ दाल भात चोखा सब सान के अगर दे दिया जाए तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं आपका है। मैं सारे चीज़ को एकदम संजो करके उस पर काफ़ी मेहनत करके लोगों के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ, लोग को मैं दे पा रहा हूँ, और शायद यही लोग को पसंद है। और यही वजह है कि लोग हर क्षेत्र में अंकुश मैथमेटिक्स का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी देखा जाए सर तो सिर्फ पटना में नहीं, अंकुश मैथमेटिक्स पूरे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। और आपका ऑनलाइन क्लास भी होता है तो लोग चाव से देखते भी हैं और क्लास भी करते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो पटना आना चाहता है सर, और यहाँ पे पटना में देखा जाए तो बहुत तरह के कोचिंग हैं, और वो स्टूडेंट जब नए रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर हम बेस्ट जो कोचिंग है उसका चुनाव कैसे करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे नए छात्रों को? देखिए बाबू, नए जितने भी विद्यार्थी हैं हम उनसे यही कहना चाहेंगे, देखिए पहली चीज़ तो हर टीचर अपने आप में बेस्ट होते हैं, हर टीचर को हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक नए विद्यार्थी की बात करें तो सबसे पहले वो पटना में आएँ, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ ही मैथ्स पढ़ने आइए। आप अपने सर्किल में जितने भी विद्यार्थी हैं, या फिर आप कहीं किसी और जैसे जीके जीएस में आप जाते हैं, रीजनिंग में जाते हैं, आप इंग्लिश में जाते हैं, मैथ्स में जाते हैं, तो आप अपने कुछ ग्रुप में जो कुछ लोग आपके साथ हैं उनसे आप क्या करिए, डिस्कस कर लीजिए। 10, 20, 50 लोग से डिस्कस करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि हमको कौन सी सर से क्लासेज लेनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट का जो फीडबैक होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट से ज़्यादा कोई बता भी नहीं सकता है। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़े हैं सर, उनसे यदि बात किया जाए और उनसे मिला जाए तो वो यदि बताएं कि नहीं बेहतर कहाँ पे है तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे बताइए, मान लेते हैं कोई सब्जी वाला है तो उसके पास सब्जी अगर कनाइलो रहेगा ना तो कहेगा हमारे सब्जी बेस्ट है। तो कहने का मतलब ग्राहक से बात करिए भाई, ग्राहक बताएगा कहाँ बिल्कुल रेट भी सही है और चीज़ें कंटेंट कहाँ बढ़िया मिल रहा है। तो आप विद्यार्थी से बात करिए, और मैक्सिमम विद्यार्थी जिस दिशा में आपको कहें, अब कोई गलत तो नहीं कहेगा आपका, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल कंटेंट को देख करके आते हैं और पूरी डिसिप्लिन में हमारे यहाँ लोग रहते हैं। और जहाँ तक फ़ी की बात करें तो बिल्कुल हम नॉमिनल फ़ी रखे हैं, जिसको हर मिडिल क्लास का फैमिली वाले लोग, लो क्लास वाले सब लोग एफोर्ड कर सकते हैं। मेरा ये कोशिश है कि हर लोग, चाहे वो कोई भी क्लासेस से गुजरता हो, सब लोग मैथ सीख सके और अपने सपने को साकार कर सकें। जैसा सर देखा जाए कि बिहार के गांव स्तर से जो बच्चे आते हैं पटना, एक उम्मीद लेकर के, एक सोच लेकर के, एक अपने माँ बाप के सपने को लेकर के कि हम जाएंगे तो लौटेंगे सफल बन करके। लेकिन सर यहाँ पे आकर के इस रंगीन दुनिया में स्टूडेंट कहीं ना कहीं भटक जाता है, तो आप अपने स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो मोटिवेशंस तो मैं देता हूँ बीच बीच में, है ना, बस उसकी जो असलियत है ना, बस वो उसके सामने लाते हैं। मेरे अंदर एक खूबी है, कभी स्टूडेंट को हम, एक होता है ना फुला के 12 होता है, फुला के 12 कर दिया आपका कि बाबू तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरे अंदर अब इस चीज़ को नेगेटिव समझ लीजिए, पॉजिटिव समझ लीजिए। जो स्टूडेंट का रियलिटी होता है, सच्चाई होता है, वो उसको हम दिखाते हैं कि बाबू तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा, और अगर नहीं मेहनत करोगे तो नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? लेकिन इस चीज़ को लोग समझता है, और मैक्सिमम विद्यार्थी जो है अपने कैरियर के प्रति बहुत मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ऊपर वाला भी देखता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको मेहनत के हिसाब से मेहनत आना मिलना चाहिए, और देता ही देता आपका है। मतलब जिस प्रकार से आपका मेहनत होगा उसी प्रकार से आपको मिलने भी वाला है। जैसे कहते हैं ना कि जो आप बोएंगे उसी तरह का आपको मिलेगा। आप बोएंगे आम का पेड़ तो आम ही मिलेगा आपको, वहाँ पे बबूल नहीं मिलने वाला है। तो जिस प्रकार से आपका मेहनत रहेगा उस प्रकार से आपका रिजल्ट भी आएगा। और सर का हमेशा कोशिश रहता है कि सभी स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मेंस करे और अपना एग्जाम को बेहतरीन तरीके से
दे तो आपका भी रिजल्ट वहां पे निश्चित हो पाएगा। तो सिलेक्शन का तो बात यहाँ पे हो गया सर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे स्टूडेंट, जैसा आप फी के भी बारे में बात किए हैं कि यहाँ नॉमिनल फी में सभी बच्चे जो मिडिल क्लास से फैमिली से हैं वो भी यहाँ पे फी को एफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई दिव्यांग लोग होते हैं तो उनको हमारे यहाँ ऑफलाइन में बिल्कुल फ्री है, चाहे वो टेस्ट सीरीज का माध्यम हो या फिर आपका फाउंडेशन का माध्यम हो, टारगेट का माध्यम हो, एक भी रुपये उनसे चार्ज नहीं लिया जाता है और कार्ड इशू कर दिया जाता है। एक सुविधा है हमारे पास। या फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं कि सर मतलब हम फी इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी हम लोग जितना वो दे सकते हैं, जितना देने में सक्षम है उतना हम लोग कर लेते हैं। मतलब किसी को ये नहीं कि बाबू तुम फी की वजह से हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। आप आइए, अगर ऐसा कुछ बात है तो मैं बिल्कुल उस पर ये करूँगा और बिल्कुल आपको क्लास अलाउड करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब सर आपके पास स्टूडेंट आ गया तो फी के मामले में आप घूमने नहीं देते हैं, चाहे कभी नहीं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप एफर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके अंदर ये उम्मीद है कि हम पढ़ेंगे तो बेहतर बनेंगे, तो सर का हमेशा सपोर्ट रहता है और आप डायरेक्टली आकर के सर से भी बात कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हम सर से मिलने के लिए सोचना पड़ता है, नहीं मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि आप सर से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एकदम श्योर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर यहाँ पे हम बात करें कि अभी यदि देखा जाए मैथ का क्वेश्चन, आप कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो मैथ का जो होता है वहाँ पे भागीदारी बहुत ज़्यादा होता है सर। और देखा जाए तो मैथ जो ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोर का सब्जेक्ट है, जिससे हम एग्जाम में स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे कि ज़्यादा ध्यान जो मैथ पर देना चाहिए या फिर जो अदर सब्जेक्ट है जीके जीएस उस पर? देखिए, मैथ्स तो रियल में स्कोरिंग पेपर है। अगर आप इसको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ते हैं तो इसमें 100 आउट ऑफ 100% किया जा सकता है। 100% में आप चाहे तो 100% बना सकते हैं। लेकिन दूसरे विषय, अब जैसे किसी सब्जेक्ट का तो नाम नहीं लेंगे, हाँ एक मैथ्स का ही कह सकते हैं, दोस्त है, यार है, भाई है, रीजनिंग है। रीजनिंग भी स्कोरिंग पेपर है, इसमें भी आप चाहे तो 100 आउट ऑफ 100% कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग यदि आपका बेहतर हो गया तो हमें नहीं लगता है कि कोई रिजल्ट रुकने वाला है। अब बाकी जैसे मान लेते हैं कि अब दूसरे विषय पर बहुत ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मामला फंस सकता है, क्योंकि वो जो विषय है जीके जीएस की अगर हम बात बता ही दे रहे हैं ना तो बहुत विस्तार है। 7-8 सब्जेक्ट भी है सर, 7-8 सब्जेक्ट भी आपका है। उसमें मान लेते हैं कि आप करंट पढ़ के गए, आपके शिफ्ट में करंट नहीं आया, स्टैटिक से पूछ दिया जीके आपका। आप मान लेते हैं साइंस पढ़ के गए, जितना उम्मीद किए थे कि हमारे में इतना आएगा, हो सकता है किसी में शिफ्ट में ऐसा होता है बहुत कम साइंस पूछ दिया, तो बेचारा वो तो बर्बाद हो जाएगा फिर आपका। तो बाबू मैथ्स रीजनिंग को आप एकदम रखो और इसको पूरा जितना कोशिश करो इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें, ठीक है। तो सर यहाँ से आप क्या कहना चाहेंगे कि यदि स्कोर बनाना है तो मैथ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा, और मैथ के साथ साथ रीजनिंग, जैसा कि आप एसएससी को देखेंगे तो एसएससी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टोटली मैथ से होते हैं, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का भी रहता है, 25 इंग्लिश रहता है और साथ ही साथ 25 जीके जीएस का होता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो मैथ पर सर कैसे फोकस करें लोग? देखिए, मैथ्स जो है एक बार बढ़िया से उसको आप पढ़ लीजिए, उसका नोट्स रखिए प्रॉपर आप, ठीक है। और फिर मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप मैथ्स में भी ये चीज़ आप लागू कर सकते हैं। आदमी को तो कर सकते हैं परफेक्ट बनाते हैं ये प्रैक्टिस, आप अगर मैथ्स को प्रैक्टिस करते हो तो मैथ्स भी आपका परफेक्ट हो जाए। प्रैक्टिस का खेल है बस, और कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ही निखरेगा आपका। तो सर अभी यदि देखा जाए तो सामने जो है ग्रुप डी का भी एग्जाम है और साथ ही साथ एनटीपीसी फेज 2 है उसका भी एग्जाम है, तो उसको लेकर के सर अभी कितने क्लासेस आपका चल रहे हैं या फिर क्या आपका आने वाला कल में चलने वाला है? देखिए, अभी जैसे हमारे यहाँ ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 को लेकर के हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और टारगेट बैच भी है, बट टारगेट बैच हमने ऑनलाइन फॉर्मेट में दिया है और वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया है, क्योंकि अभी लगभग 1.5 से 2 महीने है। तो 1.5 से 2 महीना में हमें नहीं लगता है कि बहुत बेहतरीन ढंग से हम बैच को कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर मान लेते हैं अगर बैच हम दे भी दे, ये हमें पता है कि बैच हम देंगे तो हम पे लोगों का विश्वास है, बैच मेरा एकदम तुरंत हाउसफुल हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम 1.5 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने बैच नहीं दिया है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में उसको हमने दे दिया है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। रिकॉर्डेड में क्या होता है ना कि भगा के जो है जल्दी से, जिनको ज़्यादा समस्या है तो वो देख सकते हैं, स्पीड भी करके उसको देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। आपका एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी करके देख सकते हैं जिनको मैथ में ज़्यादा समस्या है। तो मैंने ऑनलाइन में ये चीज़ दे रखा है,
ठीक है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं है एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ से क्लास जो ऑफलाइन चलता है उसमें तो कंप्लीट कर दिया गया है एनटीपीसी और जो ग्रुप डी का है उसका, लेकिन यदि अभी जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज और भी वगैरह जो क्लासेस हैं उससे आप जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जैसा देखा जाए ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं है, तो स्टूडेंट को किस प्रकार से भी फोकस करना चाहिए ताकि उसका मैथ का 25 में से 25 जो नंबर है वो पकड़ा जाए? देखिए, जैसे अभी समय ज़्यादा नहीं है और इतने कम समय में बहुत ज़्यादा सीखने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं 1.5 महीना 2 महीना उसके पास टाइम है, बंदा के पास, लड़के के पास, तो पहले से भी तो वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस अंतिम समय में जितना चीज़ आप पढ़े हुए हैं उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ठीक है। क्योंकि जैसे एक होता है, मतलब हमारे पास एक सीमित मात्रा में पानी है, मतलब एक जो खेत है उसको सींचने भर, उस फसल काटने तक जो है पानी हम इतना हमारे पास जिससे उसको हम सींच सकते हैं। अब मान लेते हैं वो पानी को अगर हम 10 खेत में डाल देंगे लोभ की वजह से कि मतलब इससे भी फसल उग जाएगा, इससे भी उग जाएगा, इससे भी उग जाएगा, तो मान लेते हैं कि आपका सिंचाई हो गया, आपका फसल लहलहा गया, लेकिन फिर पानी आपका ख़त्म हो जाएगा और फसल को आप काट नहीं पाइएगा, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाइएगा, क्योंकि एक खेत के पानी को आपने क्या किया, 10 खेत में डाल दिया, पानी ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब अभी जो है आप एकदम फोकस करिए, सिर्फ जहाँ पे आपका लक्ष्य है, जो चीज़ प्राप्त करना है सिर्फ वहाँ फोकस करिए, अन्य सारी चीज़ों पर फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए और इस अंतिम समय में बहुत नई चीज़ नहीं पढ़ना है, जितना चीज़ की आपको जानकारी है उसी को बार बार आप क्या करिए, रिवीजन करिए। मतलब सर कह सकते हैं कि युद्ध के समय प्रैक्टिस का जरूरत होता है, प्रशिक्षण का नहीं। प्रशिक्षण का नहीं, यस बिल्कुल। प्रशिक्षण यदि करना है तो आप टारगेट बेच में आइए या फिर जो क्लास चल रहा है उसमें आइए, वहां से आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा और अंतिम क्षण में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। यही बात है ना? ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सभी को अभी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए और जितना अधिक आपका प्रैक्टिस होगा उतना अधिक आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा रिजल्ट में और एग्जाम आप बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। सर तो अभी आप सक्सेस सूत्र क्या देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट को? प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जम के करिए, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ को रगड़िए, आप बनाइए। मैथ्स पे भी ध्यान दीजिए बाबू, रीजनिंग पे भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीके जीएस पे ध्यान मत दो, साइंस पर, सारे विषय पर आप ध्यान दो, लेकिन स्कोर कर सकते हो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में ही आपका, ठीक है। लेकिन पढ़ना और सब विषय है। मास्टर जो होता है किसी 1-2 विषय का स्पेशलिस्ट होता है, लोग स्पेशलिस्ट होता है ना, लेकिन स्टूडेंट को सारे विषय में स्पेशलिस्ट होना होगा, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। इसलिए सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, मैथ्स रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। सर अभी देखा जाए तो जनसंख्या बढ़ रहा है और साथ ही साथ वैकेंसियाँ जो आती थी वो कम होते जा रहा है, तो इस विषय पर आप स्टूडेंट को कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए बाबू, अब वैकेंसी तो कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ माइंड में सेट रखो कि हमको सिर्फ एक सीट चाहिए और एक सीट ले के ही रहेंगे, चाहे कितने भी लोग क्यों ना फॉर्म डाले हो, हमको बस एक सीट चाहिए। आप फोकस करो सिर्फ एक सीट पर, बस यही भीड़ भाड़ में यही कहा जा सकता है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, इतना सारा फॉर्म गिरता है तो इसमें ऐसा नहीं कि मतलब 100% फॉर्म गिरा, 1 करोड़ अगर फॉर्म गिर गया रेलवे में तो 1 करोड़ लोगों से हमको कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बहुत सारे आपका मौसा भी होंगे, भाभी भी होंगी, फूआ भी होंगे, फूफा भी होंगे, वो डाल दिए थे उस टाइम में फॉर्म, लेकिन उनको कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, या फिर आप किसी न किसी चीज़ में व्यस्त हो गए होंगे, तो उनसे आपका कंपटीशन नहीं है। मान के चलिए तो कंपटीशन आपका 50 से 60% स्टूडेंट के साथ है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप बस खोजिए, सोचिए कि हमको बस एक सीट चाहिए, एकदम चाहिए, और उसी के लिए आप काम करिए। बस एक सीट के लिए लड़ा जाए और दुनियादारी को नहीं देखा जाए तो बेस्ट हो सकता है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप भीड़ को देख करके चलेंगे तो लगेगा कि इस भीड़ में हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यदि देखा जाए कि हमारा सिर्फ एक ही सीट चाहिए और सभी स्टूडेंट का एक ही सपना रहता है कि हमको एक सीट किसी भी तरह से मिल जाए, है ना सर? सही बात है। एक दुनियादारी के बारे में हम कहेंगे, देखो यार, जेब में पैसा रहेगा ना तबे जो है समाज वाला भी इज्जत देता है, इसमें कोई दोहरा नहीं। इस चीज़ को मैंने देखा है। तो बाबू पहले सिलेक्शन ले लीजिए ना, सिलेक्शन हो जाएगा, जेब में गर्मी हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, तो हर दुनिया वाला, समाज वाला आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखेगा। नहीं तो मान लेते हैं, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन किसी वजह से अगर आप असफल होते हैं, असफल इन द सेंस मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका
समाज में ये चीज़ें होता है। समय भी दिए और नहीं हो पाएगा तो समाज के लोग ताना भी देते हैं और ज़्यादा पड़ोसी देते हैं। पड़ोसी को लगता है कि देखो 4 साल 5 साल मेहनत किया सर, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पाता। सबसे बोरिंग का जो समय होता है वही होता है। एकदम सही बोल रहे हैं। इसीलिए पड़ोसी को यार जलाना है तो सिलेक्शन ले लो, वो जल के अपने आप वो हो जाएगा। हम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपके यहाँ पर पटना में देखा जाए तो क्लास बहुत सारा अच्छा चलता है और दिन भर क्लासेस चलते रहते हैं। स्टूडेंट का इतना भीड़ रहता है सर, और क्लास में कहीं बैठने का जगह नहीं रहता है। किसी भी प्रकार से बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। जिनके अंदर पढ़ने का ललक होता है वो खड़ा होकर के भी पढ़ते हैं। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगा और सारे स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि आखिर आपका सफलता का राज क्या है सर? ये राज मेहनत है। बस हम विद्यार्थियों के लिए अपडेटेड कंटेंट रखते हैं। जैसे एक हो गया कि जैसे 2000 ईस्वी से पहले का या फिर 2005 या 10 से पहले का घिसा पीटा हुआ चीज़, तो वो चीज़ें आजकल के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, एक चैप्टर है मैथ्स का आपका, है ना, तो उसमें क्या है कि पहले जनरली 2010 से अगर हम पीछे जाते हैं तो 2 साल और 3 साल समय दे करके और क्वेश्चन पूछा करता था। लेकिन आज जो है ना आपका 2.5 साल दे रहा है, 2.25 साल दे रहा है, वर्ष के साथ साथ महीने लगा दे रहा है, रेट को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा है। तो कहने का मतलब हम जो रहते हैं बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट, मतलब कैसा एग्जाम में आ रहा है उस चीज़ को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और शायद लोगों को यही चीज़ अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जिस पैटर्न पर हो रहा है अगर सर लोग उस पैटर्न पर अगर पढ़ाएं तभी तो विद्यार्थियों कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा और तभी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं लगेगा कि हम जो पढ़े हैं उससे ये ओवर आ गया, पढ़े ही नहीं है, तो वैसा नहीं लगना चाहिए। वैसा नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए हम हर दिन काम करते हैं, हर दिन देखते हैं कुछ अगर नया सवाल पूछता है तो उसको झट से हम टेस्ट सीरीज में या फिर बुक का अगर मैटर चेंज होता है तो उसमें तुरंत हम अपडेट कर देते हैं। अभी हमारा बुक देखिएगा, मैं दिखा भी दूंगा, 2021 अभी चल रहा है, 2021 का क्वेश्चन जो हमारे बुक में अपडेट है आपका, मतलब इतना हम अपडेट रहते हैं। मतलब इस साल जो पूछा गया है जितने भी एग्जाम में, उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे और उसमें क्या चेंजेज थे, क्या परिवर्तन किया गया था, वो सब कुछ देख करके काम किया जाता है और वही कंटेंट बच्चों के बीच में लाया जाता है ताकि उसे ये ना लगे एग्जाम में कि ये हमने पढ़ा ही नहीं। ये सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। मतलब जिस तरह से अभी चल रहा है लेटेस्ट में, उसके अनुसार से बच्चों को लेकर के जाना और उस हालात से रूबरू कराना सबसे बड़ी बात है ना सर? हाँ, ये सही बात है, बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि अभी इस मुकाम तक पहुंच गए हैं तो ऐसे बच्चों को क्या प्रेरित करेंगे, क्या संदेश देंगे ताकि वो भी अपने ज़िंदगी में मेहनत करे और अपने उस मुकाम तक पहुंच सके जहां तक उससे जाने की इच्छा हो सर? देखिए, एक नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने कहा था कि जैसे एजुकेशन क्या है ना, एक मोस्ट पावरफुल वेपन है, हथियार है, जिसका यूज आप पूरे विश्व को बदलने में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब शिक्षा ग्रहण करिए और एक शिक्षित बनिए, जिससे शिक्षित समाज का निर्माण होगा। और आपको पता है कि हमारे युवा पर ही हमारा देश टिका हुआ है। अगर युवा शिक्षित होगा तो आने वाला कल शिक्षित होगा, आने वाला कल शिक्षित होने का मतलब हमारा देश शिक्षित होगा, और हर लोग शिक्षित होगा, फिर बल्ले बल्ले, फिर किसी भी तरह कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस यही है कि कहते हैं कि मेहनत जिस तरह से करते जाएंगे और स्ट्रगल ही ज़िंदगी है, कहते हैं मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता रहेगा और उस मुश्किलों भरी राहों में चलना होगा और उसमें सारे समस्याओं का सामना करना होगा। सर आप कब से स्टार्ट किए थे ये जो सफ़र है आपका टीचिंग का, और अभी आप स्टार भी बन चुके हैं, पटना में नहीं पूरे बिहार में देखा जाए, और सारे स्टूडेंट के दिलों पर राज भी करते हैं और मैथ से आप मोहब्बत भी करा देते हैं सभी को। तो उसके पीछे का सर मैं जानना चाहूंगा कि कब से आपने स्टार्ट किया इस फील्ड को? देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट के लोगों दिलों पे राज करते हैं, ये तो स्टूडेंट का प्यार है और उनको एकदम तहे दिल से जितने भी लोग देख पा रहे हैं नमस्कार है ना। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, प्यार का हम भूखे हैं यार। जब तक आप कहते हैं ना आप हैं तो हम हैं, एकदम बिल्कुल सच्चाई है, आप हैं तभी हम हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा और इसके लिए जितने भी कंटेंट आपको चाहिए वो मैं दूंगा, ये मेरा दावा है, वादा है, और मैं कंटिन्यू दे भी रहा हूँ, चाहे ऑफलाइन का माध्यम है, ऑनलाइन का माध्यम है। और हम प्यार का भूखे हैं यार, ध्यान में रखना इस बात को, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, जैसा कि बताए कि हम अपने ज़िंदगी में उसी मुश्किलों भरी राहों में चल करके सभी का सामना करते हुए मुश्किल के समय टूटे नहीं, मुश्किल के समय घबराए नहीं, मुश्किल के समय गिरे नहीं, मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए और आज
पटना में देखा जाए तो मैथ के दुनिया में सबसे ज़्यादा नामी चेहरा यदि है तो वो अंकुश सर का चेहरा है। और यहाँ पे यदि आप आकर के देखेंगे किसान कोल्ड स्टोरेज में तो बच्चों का जो भीड़ होगा मैथ को लेकर के तो सबसे ज़्यादा पटना में यहीं पे भीड़ होता है। क्लासेस पूरा भरा होता है खचाखच और सारा बैच सुबह से लेकर के शाम तक चलते हैं सारा बैच। तो आप भी यदि पढ़ना चाहते हैं और अपने उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है अंकुश मैथमेटिक्स में। आप यहां पे आकर के अपना सारा समस्या को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको मैथ से समस्याएं हैं सब कुछ आप जीरो लेवल से लेकर के एक हाई लेवल के जो भी मैथ हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो, सिंपल हो, ट्रिक के साथ हो या फिर कॉन्सेप्ट के साथ हो, सब कुछ यहां से आपको मिलेगा। तो बस यही, जैसा कि सर से सक्सेस स्टोरी भी हम लोग जाने और यहाँ से सर से बात भी की है कि आखिर रियलिटी क्या है और स्टूडेंट को किस प्रकार से अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो ये सारा बात हम यहाँ पे किए और अगला वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आखिर यहाँ पे सर पढ़ाते कैसे हैं और बच्चे चाव से पढ़ते कैसे हैं और मैथ में 100% स्कोर कैसे करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह के यदि टीचर हमारे समाज में, हमारे राज्य में रहें तो वैसे लोगों का भी भला हो पाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक उम्मीद रहता है कि शायद हम भी सरकारी जॉब करें तो हमारा भी परिवार एक कदम आगे बढ़ सकता है और हम भी बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो सर को तो यहाँ पे हम सैल्यूट करना चाहूंगा कि आप उन गरीबों को भी शामिल करते हैं, आप उन विकलांगों को भी शामिल करते हैं, आप वैसे लोगों को भी शामिल करते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको भी हाथों को आप थाम करके इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं और उनका भी सपना साकार करने में आप अपना भागीदारी निभाते हैं। तो सबसे बड़ा बात हमको यही लगता है और इस प्रकार के यदि टीचर उभर करके आए तो शायद हमारा बिहार ही नहीं पूरा देश भी बदल सकता है और शिक्षा एक कदम आगे आ सकता है और शिक्षा में सभी लोग आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कहूंगा सफर नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।